हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। 1000 महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला कंप्यूटर की, और उसमें ये है हमारा 5वां सेट। बात करेंगे आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो भी हैं कंप्यूटर के, खासकर जब आप शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर आपका 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा है। वर्चुअल मेमोरी लिखा है, मॉनिटर लिखा है, रैम, कैश और यहाँ पर हार्ड डिस्क करके लिखा है। मैं आपको बता दूं, जब जब हम बात करते हैं परमानेंट स्टोरेज को लेकर के, तो परमानेंट स्टोरेज की जब जब बात होती है तो हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये सारी की सारी हमारे स्थायी स्टोरेज डिवाइसेस में काउंट होती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से ई आएगा। जबकि जब हम कैश मेमोरी की बात करते हैं, रैम वगैरह की बात करते हैं, ये सारे हमारे नॉन परमानेंट में हमें देखने को मिलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हम जब जब 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उसे हम लोग CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। 16 का आंसर आपका सी आएगा। 17 नंबर की अगर यहाँ से बात की जाए, 17 नंबर में कहते हैं प्रोसेसिंग के दौरान डेटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप में कहाँ पे रहता है। नॉन परमानेंट तरीके से पूछा है कि वो उस समय कहाँ पे रहता है। अगर परमानेंट की बात की होती तो हम रोम लगा देते, लेकिन जो भी एक चूँकि वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी, एक जो टेम्परेरी मेमोरी है उसको हम रैम बोलते हैं, तो ये जो टेम्परेरी डेटा भी है या जो इन्फॉर्मेशन है ये रैम में ही स्टोर रहता है। 17 का आंसर आपका सी आएगा। यहाँ से ब्लू रे डिस्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। ब्लू रे डिस्क की जब जब हम बात करते हैं तो ब्लू रे क्या होता है, डिस्क आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस में या एक्सटर्नल आप स्टोरेज डिवाइसेस में आप इन्हें कंसीडर करते हैं, और ये प्ले स्टेशन 3 जो गेमिंग वगैरह के लिए होते हैं उनमें ये आपके यूज़ में आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपको पहला देखने को मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब जब हम बात करते हैं स्पीड को लेकर के मेमोरीज़ में, तो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड जो है वो रजिस्टर्स की होती है। स्पेस कम लेता है ऐसे में, या स्टोरेज कम होता है, लेकिन स्पीड ज़्यादा। यहाँ पर वो दिया नहीं हुआ है। उसके बाद हमें कैश मेमोरी देखने को मिलती है। कैशे नहीं होता है, ये कैश होता है, CACHE, कैश मेमोरी इसे हम कहते हैं। आगे दिया है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, फ्लॉपी पर स्टोर की जाती है, CD पर स्टोर की जाती है। बाकी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। दोस्तों, जब जब हम हार्ड कॉपी को लेकर के बात करते हैं तो वह प्रिंट की जाती है प्रिंटर से ही, तो बिल्कुल सही है। कोई भी डॉक्यूमेंट है, फाइल है, कोई भी इमेज है, कुछ भी है, उन्हें हम प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट करते हैं, और फिर एक हार्ड कॉपी जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक और सवाल दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में, कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में एक्सेस होती है। किस प्रकार का एक्सेस जो है वो मैग्नेटिक ड्रम में हमें देखने को मिलता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आंशिक भी होता है, मतलब पार्शियल भी होता है, यादृच्छिक मतलब होता है जो स्वयं से हो। जैसे चिड़िया की जो गति होती है ना, वो यादृच्छिक गति होती है, वो अपने हिसाब से दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी उड़ती है। और आंशिक अनुक्रमिक मतलब पार्शियल सीक्वेंशियल प्रकार का। तो पार्शियल सीक्वेंशियल और खुद की इच्छा से होने वाला, रैंडमली सर्च करना, चीज़ों को जो है स्टोर करना, और फिर इसमें पार्शियल सीक्वेंशियल, ये सारी बातें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो 21 के आंसर में आपको डी मिलेगा देखने को। 22 की अगर बात की जाए, डिस्क की वस्तु जिसे विनिर्माण करते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, वो क्या है। मतलब रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रयोक्ता का मतलब होता है यूज़र, उसके द्वारा मिटाया या बिगाड़ा ना जा सकता हो, वो ओनली रीड या रीड ओनली मेमोरी आप उसे बोलते हो। आप केवल रिकॉर्ड कर सकते हो, उसे ना मिटा सकते हो, ना उसे आप जो है ऐसे में चेंज कर सकते हो। मतलब उसमें राइट वाला कोई भी काम नहीं होगा, यानी केवल रीड होगा। टेप किस चीज़ का बना होता है। रबर, प्लास्टिक, पॉलिस्टर लिखा है, कागज़ है, स्टील है या फिर कांच है। तो जब जब हम टेप को लेकर के बात करते हैं तो 23 में जो आंसर मिलेगा वो प्लास्टिक, पॉलिस्टर के जो है वो टेप बने हुए होते हैं। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। रैम है, रोम है। अभी अभी मैं आपको बता करके आया हूँ कि जो परमानेंट मेमोरी होती है वो आपकी रोम में आती है, रीड ओनली मेमोरी। नॉन परमानेंट या टेम्परेरी में जब जब हम बात करते हैं तो उसमें रैम आएगा, ठीक है। और रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी भी है। कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है। मॉडेम से करेगा, हार्ड ड्राइव है, डिस्क ड्राइव, USB पोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के अगर सीधे संपर्क को लेकर के बात की जाए तो बिल्कुल सही है हार्ड ड्राइव, जो कि आपके कंप्यूटर में ही रहता है।
जो चीज़ें कंप्यूटर में ही होती हैं, सीपीयू में होती हैं, उन्हें वो बहुत ईजिली जल्दी से एक्सेस कर लेता है। लेकिन जो बाहर वाली डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते हो, जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, उनसे संपर्क करने में उसे टाइम लगता है। आगे इसमें दिया है, किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी डिवाइस में सर्किट की बात की है तो रेक्टिफायर है, कंपैरेटर करके है, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, एम्पलीफायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेमोरी डिवाइस है, सीधा सीधा आपका है, आप याद रखिएगा। वैसे आपके टी फ्लिप फ्लॉप, एफ फ्लिप फ्लॉप, कई सारे फ्लिप फ्लॉप आते हैं, लेकिन आप सीधा याद रखिएगा कि जो मेमोरी डिवाइसेस में जो सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी की क्षमता जो है वो किस में मापी जाती है। मेमोरी की कैपेसिटी किस में मेज़र होती है। तो जब जब हम बात करते हैं, बिट लिखा है, बाइट लिखा है, मेगाबाइट लिखा है, निब्बल में, या फिर इनमें से सभी, तो जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है आप बिट में भी मेज़र करते हो दोस्त, बाइट में भी होता है, निब्बल भी होता है आपका। एक जब हम निब्बल की बात करते हैं तो 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यानी कि इनमें से जो करेक्ट आंसर आएगा वो सभी देखने को मिलेंगे। सीडी का शब्द एक अर्थ है, जो सीडी है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीधा आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर 29 में क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी में जो डेटा होता है, इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि रीड ओनली मेमोरी में जो डेटा है वो कैसा होता है। सिर्फ लिखा जाता है, नहीं, लिखने की बात नहीं, क्योंकि रीड लिखा हुआ, रीड मतलब पढ़ना होता है, तो ये गलत हो गया आपका। सिर्फ पढ़ा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नॉन वोलेटाइल है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर वैसा ऑप्शन नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन आपके दोनों ही ऑप्शंस यहाँ से करेक्ट होंगे, क्योंकि जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल भी है, मतलब बिजली के चले जाने पर इसमें से जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है वो इरेज या डिलीट नहीं होता है, इसी को हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। और रीड ऑनली है तो इसलिए सिर्फ पढ़ा जाता है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर दोस्त सही होंगे। 30 नंबर में क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी किस में मेज़र की जाती है। गीगाबाइट है, टेराबाइट है, एमबी, एक एसएस, पेंटियम करके लिखा हुआ है। तो हार्ड डिस्क की जब जब हम बात करते हैं, जो हार्ड डिस्क होती है उसे हम लोग जीबी में मेज़र कर रहे होते हैं। किसमें, वो गीगाबाइट में होती है। वैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर टेराबाइट भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी जो हार्ड डिस्क हमारी आती है वो टेराबाइट में ही आती है। चूँकि ये सवाल आपका पहले से है, पहले का है, ऐसे में टेराबाइट भी आप इसमें लिख सकते हो, कोई दो राय नहीं है। तो आप इसमें अगर टेराबाइट लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो मैक्सिमम स्टोरेज का जो है आपका दिया हुआ है इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो फिलहाल के लिए आप टेराबाइट ही इसमें लगाइए, 30 का टेराबाइट लगाइएगा। ठीक है। 31 पे क्या है, फ्लॉपी डिस्क में डेटा नामक रिंग्स किस पर स्टोर किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा होता है ना, वो कैसे स्टोर होता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे बात की है। तो जो डेटा होता है वो ट्रैक्स, कहते हैं ना, ये ट्रैक है, इस पर ये रेलवे लाइन है, ट्रैक, रेलवे लाइन को ट्रैक बोल देते हैं। तो ट्रैक पर जो है, या ट्रैक नामक जो रिंग्स होते हैं, उन्हीं पर डेटा को स्टोर किया जा रहा होता है किसी भी फ्लॉपी डिस्क में। उन्हें कहते ही ट्रैक्स हैं। क्या कहते हैं, TRACKS। 32 नंबर की बात कर लेते हैं। आपसे इन्होंने कहा कि एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिसकी ज़रूरत होती है। देखिए, आपसे बोला परमानेंट मेमोरी, और अभी अभी मैं आपको बता करके आया हूँ कि जो परमानेंट मेमोरी है वो आपकी रोम होती है। रीड ओनली मेमोरी को आप परमानेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर डी लगाइए और फिर आगे बढ़िए। उम्मीद आशा है कि चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर 33 में कहते हैं कि रैम को क्या कहा जाता है, वॉलेटाइल, अस्थाई, स्थाई, या ए और सी दोनों दिया हुआ है। तो जो रैम आपकी मेमोरी होती है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब है अगर बिजली या लाइट अगर जाती है, आपका सिस्टम अगर बंद हो जाता है, तो जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन रैम में होता है वो आपका डिलीट हो जाता है। तो ये वॉलेटाइल भी है और अस्थाई भी है, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। करेक्ट आंसर आपका ई आएगा। 34 नंबर में क्या कहते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग कौन से हैं। मेन मेमोरी में कौन कौन से रहते हैं, उनके पार्ट्स में हमें क्या देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से रैम भी आपको देखने को मिलता है, उसमें आपको रोम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट हैं, जिन्हें हम लोग इंटरनल मेमोरी, जिन्हें हम लोग मेन मेमोरी, जिन्हें हम लोग प्राइमरी मेमोरी कुछ भी कहते हैं। और वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका रैम होता है, एक आपका रोम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ई आ जाएगा। एक 35 नंबर की अगर हम बात करें, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। डबल प्रोम, ई प्रोम लिखा है। ये आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म को भी याद ज़रूर करते चलिएगा। तो जब हम स्थायी प्रोग्रामों के समूह को बात करते हैं,
इरेजेबल है ये आपका, ये इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब स्थायी नहीं है। जो प्रोम होता है वो स्थायी होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसे हम बोलते हैं। तो ये स्थायी प्रकार का जो है ये हमारा मेमोरी डिवाइस देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी फेसबुक पेज है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ें। आज में हम 15 से लेकर के 35 तक बात किए, 20 सवाल आज के इस सेशन के। कल से हम फिर आपको मिलेंगे एक और सेशन में, इसका जो नेक्स्ट सेट होगा उसे लेकर के। कुछ अच्छा लगा हो तो औरों तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाइए। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए, थैंक यू।